Hello and welcome to Kids Heaven Public School online class sessions. This is for grade 11, subject Computer Science. Internet of Things is the third part of our chapter number 3, Emerging Trends. Emerging trends are all the new, developed and recent technologies presently in the use that are very essential for the future. Today, we will learn about Internet of Things, which in short is known as IoT. Now, let us understand what IoT is. Now, for example, you have your mobile phones, you have your laptops, your computers. We make use of these electronics. We can browse using them. We can do all the work we want on internet, isn't it? But give it a thought. If the appliances in your home also begin behaving like your smartphone, also have some technological processes in it, don't you think that will make life easier? देखें, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डेस्कटॉप्स, हमारे टैब्स, स्मार्टफोन्स, इन सभी में हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. इन सभी से हम ब्राउजिंग कर लेते हैं, हम वीडियोस देख लेते हैं ऑनलाइन, लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं. आप सोचें, जो आपके घर में अप्लायंसेस हैं, ये छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बल्ब्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, अगर ये सब भी एक नेटवर्क के द्वारा चलने लगे, अगर ये चीजें भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी के द्वारा चलेंगी, तो काम कितना आसान हो जाएगा, कितनी डेवलपमेंट होगी टेक्नोलॉजी में. ठीक है. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में है. पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. The term computer network that we commonly use is the network of computers. Such a network consists of a laptop, desktop, server, or a portable device like tablet, smartphone, smartwatch, etc. So computer network जो एक टर्म है हमारी, नाम से ही दिखता है कि ये कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, उनको जब हम एक जगह पे रखकर उनमें एक नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम कोई सा उसमें नेटवर्क की कनेक्शंस करते हैं. इट कैन बी अ लैंड नेटवर्क, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, इट कैन बी अ वैन और इट कैन इवन बी अ मैन नेटवर्क. ठीक है. अब इनमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं, हमारे लैपटॉप्स यूज हो सकते हैं, डेस्कटॉप्स, हमारे टैबलेट, स्मार्टफोन्स, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी. और इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो वायर से भी होती है एंड वायरलेस भी होती है. वायर्स जब हम यूज करते हैं, केबल्स, let me tell you this is a very important technology nowadays, you should know. देखो, अब तक जो हमारे नेटवर्क्स में जो केबल यूज होते थे, दो केबल्स यूज होते थे, ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्साइल केबल्स. ठीक है. ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हमारे शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं एंड कोएक्साइल केबल्स होते हैं. ये कॉपर के वायर्स होते हैं, इन पे एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रबड़ होती है. लेकिन इनके द्वारा जब भी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी में इनको यूज करते थे, अक्सर डिस्टर्बेंसेस होती थी. मतलब कि एक्सेस सनलाइट या रेनफॉल या आसपास की जो नॉइज होती थी, उनसे नेटवर्क सिग्नल्स डिस्टर्ब होते थे. उसके बाद टेक्नोलॉजी में आया है एक फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक जो होता है, इट इज मेड ऑफ ग्लास. ओके, बहुत बारीक होता है, अक्सर येलो कलर की कोटिंग में होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल is presently used most popularly all over the world for wired connections. Fiber optic, as I said, एक येलो कलर की कवरिंग के अंदर होता है, कांच के जैसे होता है, बहुत बारीक होता है और इसमें नॉइज इफेक्ट नहीं कर सकती. नेटवर्क डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है इसमें. ठीक है. There is very little or no disturbance through any of the nature's features, be it sunlight, be it water, be it noise. ठीक है. So presently wired cable जो यूज होता है most commonly is fiber optic cables. Okay. Now अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं, we have एक छोटे नेटवर्क में हम अपने हॉटस्पॉट्स यूज कर सकते हैं.
For larger networks we make use of wide area network, जिसे हम वाईफाई के नाम से भी कह सकते हैं. ठीक है? Let's continue. We can communicate between these devices using internet or LAN. Now, imagine what if our bulbs, fans, refrigerator also become a part of this network. How will they communicate with each other? And what will they communicate? Think about the advantages and tasks that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate amongst themselves, and we are also able to communicate with them using computers or smartphones. अब हमें ये लॉजिक समझनी है कि ये जो चीजें हैं हमारे घर में, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बल्ब्स हैं, हमारे फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स जिन्हें शॉर्ट में फ्रिज कहा जाता है, ओके, अगर ये भी हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या हम इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पर वाया ए नेटवर्क है, वी कैन यूज अवर स्मार्टफोन्स टू ऑपरेट देम. Yeah, for example, we can use a remote control to operate these devices but within a network. So इनके क्या advantages हो सकते हैं, क्या आसानी हो सकती है इसकी, ठीक है, हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हमारी ये devices भी network का हिस्सा बन सकते हैं. ठीक है? Now, इसका solution क्या है, ये कैसे communicate करते हैं? Let us understand this now. The Internet of Things is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate with other devices on the same network. ठीक है? So Internet of Things का ये एक definition है, ये एक network है जिसमें जो devices use की गई हैं उन devices में एक hardware embed हुआ है, मतलब कि एक hardware and software उसमें already pre-install हुए हुए हैं जो कि communicate कर सकते हैं. Communicate का मतलब यहाँ पर है कि कनेक्शन है एंड डेटा एक्सचेंज हो सकता है दूसरी डिवाइसेस से जो कि उसी सेम नेटवर्क में है. ठीक है? ये एग्जांपल आप देखें फिगर 3.10 में. लुक एट इट हियर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब देखें, दिस इज आवर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड एंड लुक एट द डिवाइसेस कनेक्टेड. टू बिगिन विद वी हैव अ मॉनिटर, वी हैव एन एरोप्लेन, अ लैपटॉप, अ कैमरा, अ माइक्रोवेव, अ स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, our automobile car, a smartphone, then we have a door lock, we have our e-shoppings, our home, a tablet and a bulb. Half of इनमें से कुछ devices जो हैं वो natural है, we make use of them for internet connection जैसे कि laptop, smartphone, smartwatch. But look at the other devices, a bulb, a cart, a door lock, a microwave. हम इनको अपने नेटवर्क में कैसे इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं? ठीक है, ये इसलिए यूज हो सकते हैं क्योंकि इनमें एक प्री इंस्टॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेट कर सकता है. लेट्स कंटिन्यू. वी आर प्रेजेंटली हियर. एट प्रेजेंट इन अ टिपिकल हाउसहोल्ड many devices have advanced hardware, that is microcontrollers and software. These devices are used in isolation from each other, okay, with maximum human intervention needed for operational directions and input data. अब हमारे घर में फिलहाल, ठीक है, आजकल काफी डिवाइसेस हैं जिनमें माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि इंस्टॉल्ड होते हैं. ये डिवाइसेस जो यूज होती हैं ना, इसमें बहुत कम ही ह्यूमन इंटरवेंशन होता है. मतलब इसमें हम ऑपरेशन के लिए कोडिंग्स कर सकते हैं, बटन सेटअप कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं एंड छोड़ देंगे, वो खुद अपना टास्क पूरा करेंगे. हमें बार बार जाके उसमें वर्क नहीं करना पड़ेगा मैनुअली. ठीक है, इट हैज इट्स सॉफ्टवेयर जो रन करके अपना टास्क पूरा करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ माइक्रोवेव, उसमें टाइमर होता है, आप उसमें ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी हीट अप्लाई करनी है, आपको किस तरह की कुकिंग करनी है. यू वांट टू स्टीम, यू वांट टू हीट, यू वांट टू ग्रिल, यू वांट टू बेक, अलग अलग चीजें उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं. ये एक हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स कोडेड हुई हुई हैं. ठीक है, सो हम सिर्फ टाइमर लगाएंगे, बाकी सारा टास्क वो खुद कंप्लीट करेगा, हमें उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ IoT. नाउ IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things.
For example, if a microwave oven, an air condition, door lock, CCTV camera, or other such devices are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on the go using our smartphones. Now, for example, डोर लॉक्स होते हैं. आजकल के जो डोर लॉक्स हैं, आप जो हैंडल होता है ना डोर का, ठीक है, उसके नीचे एक रेड या ब्लू कलर का बल्ब होता है, बहुत छोटा सा. उसके नीचे थोड़े से बटन्स होते हैं. कभी कभी वो बटन सॉफ्ट टच होते हैं, मतलब कि विद इन द लॉक एम्बेडेड होते हैं, हम उन्हें सिर्फ छू सकते हैं, ठीक है, टच वाला होता है. सम ऑफ देम बटन्स निकले हुए होते हैं, यू कैन प्रेस देम. ये बटन्स कोड के साथ भी चलते हैं. ऑल्सो इनमें एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है जो हम अपने स्मार्टफोन में एक ऐप के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. हम दूर बैठे हुए एक डोर को लॉक कर सकते हैं एंड ओपन कर सकते हैं. सो देखें, जो डोर लॉक है वो एक नेटवर्क शेयर कर रहा है हमारे स्मार्टफोन के साथ. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो वंस मोर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, that is exchange or connect and exchange data with other devices on the same network. Okay? जो हमारी appliances हैं, अगर हम एक उनमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल होता है जो कि हमारे सेम नेटवर्क में, मतलब कि हमारे फोन या लैपटॉप या टैबलेट्स के सेम नेटवर्क के साथ चलते हैं एंड एक कनेक्शन होता है जिसमें डेटा एक्सचेंज होता है, मतलब कि हमें कमांड देंगे एंड वो पूरा करेगा. दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आई होप दिस इज रियली क्लियर टू यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल.